नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के जो श्रावकगण हैं उनके विकल्पों का समाधान हम साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे और इस लोकप्रिय कार्यक्रम का नाम सम्यक समाधान। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी का ये हम सभी पे परम उपकार है कि वह अपने निजी समय से समय निकालकर हम सभी जैसे लोगों को अब उठने वाले विकल्प है उस विकल्पों का समाधान देते हुए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। ये जो सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश विदेश के श्रावकगण के मन में उठने जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान मिलता है। समाधान मुंशी के मुखारविंद से हमको मिलता है। विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन जो समाधान होता है वह समाधान हम सभी को होता है। हर एक का पुण्य नहीं होता है कि वो साधु चरण तक अपने विकल्प पहुंचा सके और विकल्प का समाधान प्राप्त कर सके। हम सभी सौभाग्यशाली अपने विकल्पों को मुनिषि तक पहुंचाते हैं और उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हैं। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतोहितं कराय वीराय भव्याम्बुज भास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। निर्ग्रंथों का जीवन स्व और पर कल्याण के लिए ही होता है और आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसे स्वपरोपकारी निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का आज हम सभी आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। और गुरु की ही अनुकंपा है कि उन्होंने हमें अपने उस चेतन कृतियों के माध्यम से ऐसे निर्ग्रंथ प्रदान किए जो हमारे ही मन के विकल्प सुनकर के और उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करते हैं। उन अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए और आज इस आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान को गति प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हुए आज के चलते हैं पहले विकल्प की ओर और आज का पहला विकल्प है वासिम महाराष्ट्र से यश जैन महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी जैसे भगवान होते हैं वैसे ही भूत प्रेत होते हैं क्या, और यदि होते हैं तो उनसे हमें कोई आपत्ति हो सकती है क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। इस संसार में
कुछ दृश्य वस्तु है, कुछ अदृश्य वस्तुएं हुआ करते। जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान हुआ करते हैं। सिद्ध कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होते क्योंकि वे सिद्धालय में हैं। अरिहंत प्रत्येक काल में नहीं होते, इसलिए प्रत्येक काल में वह दृष्टिगोचर नहीं होते। पर इन देव परमात्मा अरिहंत सिद्ध के साथ साथ जो अन्य भी चतुर्गति के जीव होते हैं, उनको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में मात्र मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों को ही आप देख सकते हैं, समझ पाते हैं। पर इसके अलावा भी जो अन्य दो गतियाँ होती हैं, जैसे देवगति और नरक गति, उनको आप साक्षात इस पर्याय में देख नहीं सकते, क्योंकि नरकों में आप जा नहीं सकते। वर्तमान में स्वर्गों में भी नहीं जाया जा सकता, या जो स्वर्गों के वैमानिक आदि देव है वो भी पंचम काल में यहाँ नहीं आते। पर भले ही वह वैमानिक देव इस पंचम काल में नहीं आते, पर अन्य भी जो 3 प्रकार के देव होते हैं, क्योंकि आगम में देवा चतुर्निकाया कहते हुए 4 प्रकार के देवों की संकल्पना देवगति के निमित्त से कही है। वहाँ भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देवों में से भले ही 16 स्वर्गों में यानी ऊर्ध्वलोक में रहने वाले वह सर्वोत्कृष्ट देव जिन्हें कहा जाता है, उनका पंचम काल में गमनागमन इस धरा पर, इस भरत क्षेत्र में नहीं होता। इसलिए वे भले ही दिखते नहीं हैं, पर फिर भी व्यंतर, भवनवासी, ये 2 प्रकार के ऐसे देव हुआ करते हैं जो यत्र तत्र गमन करते हुए, क्रीड़ा करते हुए इस संसार में मध्यलोक में, भरत क्षेत्र आदि में आ सकते हैं। यहाँ भी उनके कई सारे देवों के निवास स्थान भी हो सकते हैं। जैसे बहुत पुराने वृक्ष होते हैं, बहुत पुराना कोई घर का स्थान होता है, कमरा होता है, या अनेकानेक स्थानों पर ये व्यंतर और भवनवासी जाति के देव होने की पूर्ण रूप से संभावना है। सर्वाधिक वर्तमान में ये व्यंतर जाति के देव यत्र तत्र प्राप्त होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वे सबके लिए कुछ बुरा ही करने वाले होते। भले ही उनका नाम भूत, व्यंतर, पिशाच आदि के प्रकार से आगम में विभाजित किया है, उनमें से सभी यहाँ पहुँचते ही है और सभी जीवों को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा भी सर्वथा नहीं है। क्योंकि जीव का जैसा पुण्य पाप होता है और जैसा पूर्व कर्मों का नियोग होता है, वैसा ही उसके लिए वह सुख या दुख देने के लिए मात्र निमित्त बनते हैं। देव और देवाधिदेव, इन दोनों में पहले अंतर करना होगा। जो परमात्मा है अरिहंत सिद्ध, ये पूर्ण रूप से देवाधिदेव है, और उनको मानने वाले जो 4 प्रकार के देव कहे हैं, भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर और वैमानिक, उनमें से ज्योतिष देव और वैमानिक देव वर्तमान में नहीं आते। व्यंतर और भवनवासी, उनमें से भी कुछ एक जो देव है वह आपके पूर्व कर्मों का नियोग लेते हुए, संयोग संबंध के कारण से आपको सुख दुख देने के लिए, आपका अच्छा बुरा करने के लिए अवश्य ही वहाँ पर आते हैं। किसी भी प्रकार से ये सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह देव तो ऐसे ही आया था, या सबके लिए परेशान करते हैं, देव ही परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। आपका जैसा पुण्य पाप का नियोग होता है, पाप का उदय हुए बिना कोई देव, कोई मनुष्य आपको दुख कष्ट परेशान कर ही नहीं सकता। पुण्य के उदय के अभाव में ही ये सब कुछ होता है। तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है तो कोई भी देव आपको व्यंतर भी हो, क्यों अन्य जाति का हो, वह आपको दुख परेशान कष्ट देने के लिए आ ही नहीं सकता। ये जैसा पुण्य पाप का कर्मों का पिछले कर्म के निमित्त से संयोग नियोग का संबंध बनता है, वैसा ही कार्य होता है। देवादिदेव भी होते हैं, पर देव और देवादिदेव इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दिखे नहीं दिखे भिन्न विषय है, पर दोनों का अस्तित्व अपने अपने स्थान पर हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमित वज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में तिबार बार नमोस्तु 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 भगवान। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ लिखा। अगर वे अपने नाम के हिसाब से दौलत कमाने के रास्ते बताने लगे
बताते तो सभी जैनी आज वैभवशाली होते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा भगवान, मेरी समस्या। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। दौलत राम जी ने वास्तव में दौलत कमाने का ही रास्ता बताया है, पर दौलत राम जी का दौलत कमाने का रास्ता और राम तक पहुंचने का रास्ता भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनके नाम में ही दौलत और राम दोनों शब्द है। उन्होंने बिल्कुल दौलत को प्राप्त करने का और राम को प्राप्त करने का ही वह सच्चा रास्ता बताने का पुरुषार्थ किया। भले ही व्यक्ति ने आज दौलत का अर्थ मात्र रुपया, टका, पैसा, धन इतना ही मान के रखा है, पर वास्तव में जो आत्म राम का सच्चा दौलत का मार्ग है, जिसे आगम में मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वही मोक्ष मार्ग मोह मार्ग से हटकर कितना उत्कृष्ट है, यही बताने का उन्होंने पुरुषार्थ किया। सब जीवों की अपेक्षा से दौलत का अर्थ भिन्न भिन्न हुआ करता है, पर जो नाम को सार्थक करने वाले दौलत राम जी है, उन्होंने भले ही ग्रंथ का नाम छहडाला लिखा है, पर छहडाला के माध्यम से उन्होंने अपने आत्मराम के दौलत को यानी आत्मा के गुणों को ही प्राप्त करने का सच्चा मार्ग बताया। इसलिए ये भ्रमित होने की या करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने दौलत नहीं बताई है। वास्तव में इस संसार में जैनियों जैसे वैभवशाली अन्य कोई ही नहीं है। जितने जीव है कायदे से तो वो वैभवशाली है ही, दौलत राम ही स्वयं है, पर फिर भी उसकी प्राप्ति का उपाय तभी संभव है जब जीव ये निर्णय करे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन 3 प्रश्नों का ही उत्तर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। पहली ढाल से लेकर अंतिम ढाल तक उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया कि आज तक किस पर दौलत के पीछे, पर वस्तु के पीछे तुमने मोह और मिथ्यात्व को प्राप्त किया। फिर उससे छूटने के उपाय बताते हुए ही वहाँ पंडित जी ने उस दौलत को यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी दौलत को प्राप्त करने का उपाय बताया। जिन्होंने उसे प्राप्त किया, ऐसे वह निर्ग्रंथ मुनिराजों का स्वरूप क्या होता है, उनका वास्तविक वैभव क्या है, यही समझाने का प्रयास किया। क्योंकि जैन समाज जैसा वैभवशाली कोई अन्य समाज ना मेरे नज़रों में है ना उनके नज़रों में है। क्योंकि मात्र पुद्गल के टुकड़ों का ही वैभव नहीं, अपितु रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनिराज और वीतरागी प्रभु जैसे जिनके पास महान वैभव होते हैं, उनके जैसा वैभवशाली इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए उन्होंने जो सच्चा मार्ग यहाँ पर बताया है, वही दौलत कमाने का सर्वश्रेष्ठ मात्र है, साधन है। अंतर इतना है, पुद्गल के टुकड़ों की दौलत नहीं, अपितु आत्मा राम की दौलत को बताने का ही उपयोग और प्रयोग उन्होंने अपने छहडाला ग्रंथ के माध्यम से किया है। इसलिए उनका नाम दौलत राम वास्तव में सार्थक है और यही आत्मा के दौलत को प्राप्त करते हुए अपने आत्म वैभव को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती रेखा लोहाड़िया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल। दय मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार 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 नमोस्तु। हे गुरुवर, हम अपने आप की कैसे पहचान करें कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? क्योंकि प्रवचन सार में आचार्य कुंकुन ने कहा है, जो पंचम कलिकाल में प्रसन्न चित्त से जिन वाणी को सुनता है वो भव्य होता है। और वहीं दौलत राम जी ने कहा है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे कुप जायो। तो मुनिराज जी लोग जितना सब करते हैं उतना हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे समझे अपने आप को कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? आचार्य भगवान कुंद स्वामी और पंडित प्रवत दौलत राम जी, इन दोनों के अभिप्रायों को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। दोनों का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न है। जहाँ आचार्य भगवंत कुंद स्वामी भव्य अभव्य की पहचान करते हुए उस सम्यक दृष्टि जीव के प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों का वर्णन करते हैं, वहाँ उनका कथन परम सत्य है। और जहाँ दौलत राम जी मुनिव्रत धार अनंत बार इस पंक्ति को कहते हैं,
वहाँ भी उनके अभिप्राय को बहुत निर्मल सोच करके समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव इन पंक्तियों को लेकर स्वयं भी भ्रमित है और संसार के अन्य प्राणियों को भी भ्रमित करने का प्रयास करते। ये परम सत्य है। जो चर्या का पालन मुनिराज करते हैं वह श्रावक किसी प्रकार से कर ही नहीं सकता। तो नहीं कर सकता तो क्या श्रावक भव्य नहीं हो सकता? ये प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं। भव्य अभव्य खोजने के लिए किसी भी प्रकार से मात्र बहिरंग चित्र की या बहिरंग चारित्र की आवश्यकता नहीं है। वहाँ साथ में अंतरंग पुरुषार्थ, अंतरंग भावों की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। जहाँ मुनिव्रत धार अनंत बार कहा है, वहाँ स्पष्ट रूप से समझना मुनि व्रत और मुनि धर्म धारण करना या मुनि बनना, इसमें जमीन आसमान का अंतर। जो एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह मुनि व्रत यानी बहिरंग व्रतों को तो धारण करता है पर श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य नहीं करता। इसलिए वह अनंत बार संसार में घूमता है, ग्रहवेग तक जाता है और पुनः संसार में आता है। पर अगर वह भव्य जीव अगर मुनिव्रत धारण करता है तो नियम से वह कुछ ही भवों में मोक्ष प्राप्त करता है। ये परम सत्य है। ऐसे ही श्रावक के भी परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि श्रावक ने भले ही अणुव्रत, महाव्रत कोई नियम नहीं धारण किया है, पर फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा है तो वह नियम से ही भव्य माना जा सकता है। पर किसी भी प्रकार से मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से बहिरंग क्रियाओं को लेकर, बहिरंग कार्यों को लेकर कोई भव्य अभव्य है ये तय नहीं किया जा सकता। भले ही आप घंटों स्वाध्याय सुन रहे हो, कर रहे हो, पूजा पाठ उपास आदि सब कुछ कर रहे हैं, पर आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर और साथ में अपने आत्मद्रव्य पर श्रद्धा नहीं है, तो जैसे वह द्रव्यलिंगी मुनिराज मात्र व्रतों को धारण करते हुए ग्रहवेग तक जाकर पुनः आते हैं, ऐसे ही श्रावक बहरे ही मात्र ग्रंथों का स्वाध्यायन, पारायण, उपास, जप तप सब कुछ कर रहा है, पर किसी भी कारण से या किसी भी निमित्त से वह अपने आत्मा पर और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा ना करने के कारण से वह दीर्घ संसारी ही है, अभव्य ही है, ये पहचानना होगा। क्योंकि बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि बहिरंग कुछ क्रिया करने से हम अभव्य हो जाते हैं, हम तो प्रतिदिन दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इससे किसी भी प्रकार की भवितव्यता अभवितव्यता सिद्ध नहीं हो सकती। भवितव्यता सिद्ध करने के लिए आपको अपने भीतर की भावों की, श्रद्धा की स्वयं से पहचान करने की आवश्यकता है। जितनी निर्मल श्रद्धा, जितनी निर्मल पहचान आपके समर्पण श्रद्धा की होगी, उतनी ही आपकी भवितव्यता पास होने की या भवितव्यता में आप पास होने की संभावना हुआ करती है। इसलिए बहिरंग किसी थर्मामीटर से स्वयं के भवितव्यता को, अभवितव्यता को, भव्य अभव्यपना को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भीतर की हमारे परिणाम, हमारी परिणति किस प्रकार से किस समय पे चल रही है, ये समझते हुए ही हम अपने भव्य अभव्यपने को खोज सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। इंजीनियर संदीप जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। महाराज जी, किसी भी मूर्ति के पहले दिगंबर अवस्था में दर्शन करना, फिर श्वेतांबर अवस्था में दर्शन करना कुछ समय बाद, इसमें क्या कोई दोष लगता है? कृपया शंका समाधान करने की कृपा करें। वास्तविकता में वीतरागी प्रभु के ही दर्शन करना ये सर्वश्रेष्ठ कार्य हम, आप, श्रावक और सभी के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा। किसी भी प्रकार से अगर प्रतिमा की वीतरागता नष्ट हो रही है तो वह प्रतिमा पूजने योग्य नहीं हो सकती। वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जो ये समझौते का कार्य किया जाता है कि कुछ समय आप कर ले, कुछ समय हम कर लेंगे, कुछ समय वीतरागता से रहित प्रतिमा होती है, कुछ समय वीतरागता से सहित प्रतिमा होती है। कायदा तो यही है कि एक बार जिसकी वीतरागता नष्ट हो चुकी है उसको पुनः प्राण प्रतिष्ठा या मंत्र आदि के माध्यम से पुनः स्थापित किए बिना उसकी वीतरागता पुनः प्रकट नहीं होती। ये तो मात्र मन की संतुष्टि के लिए एक
व्यवहारिकता के लिए किया जाने वाला कार्य है कि कुछ दिन कुछ घंटे आप कुछ घंटे हम श्रृंगार करते हुए पुनः वीतरागता रूप दर्शन करें। आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कार्य उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ऐसा होना संभव है ही तो फिर कभी भी बाज़ार से कहीं मार्केट से प्रतिमा ले आए, कुछ दिन कपड़े पहनाए, उतार दे, फिर पहनाए, तो क्या ये संभव हो सकता है? अगर कुछ कठोर ही बात मैं कह दूँ तो कोई निर्ग्रंथ मुनिराज निर्ग्रंथ बन जाए, संस्कार प्राप्त कर ले, पुनः कुछ दिन कपड़े पहन के रहे, पुनः मुनिराज बने कपड़े उतार के बिना संस्कारों के, तो क्या आप उनको नमस्कार करने की शक्ति रखते हो, श्रद्धा रखते हो? स्वाभाविक रूप से जब हमको उनके दर्शन करते समय विकल्प होता है कि भाई इन्होंने बिना संस्कार के मात्र कपड़े तो उतारे हैं, फिर उन प्रतिमाओं के साथ भी हमें यही विचार करना होगा कि जिस दिन या जिस घंटे बाद, जितने समय बाद उसके वस्त्र श्रृंगार अलग किया जाता है, क्या पुनः उसके संस्कार किए जाते हैं, पुनः उसमें मंत्र आरोपित किए जाते हैं? क्या नहीं होते हैं? तो उनकी वीतरागता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उनके कल्याणक आदि का जब आरोपण ही नहीं है तो फिर हमारे लिए वह मात्र एक किसी मार्केट में या किसी स्थान पर मिलने वाली प्रतिमा के अनुकूल ही है। कायदे से उसका अभिषेक, पूजन, दर्शन आदि कर्मों की निर्जरा के लिए साधन हो ही नहीं सकता। उस निर्जरा की जगह भले ही हमें ये लग रहा है कि भले 1 घंटा ही सही हमें वीतरागता रूप उसी प्रतिमा का दर्शन मिल रहा है, तो ये आपकी मात्र मान्यता है, उससे आपको किसी भी प्रकार से पुण्य प्राप्त होने वाला ही नहीं है। जैसे वीतरागता नष्ट हुई, भले ही कोई ऊपर के श्रृंगारों से, वस्त्रों से, भले ही वह 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी क्यों ना हुई हो, वीतरागता नष्ट हुई है तो वहाँ पुनः वीतरागता का आरोपण संस्कार नहीं है, तब तक वह दर्शन पूजन करने योग्य प्रतिमा नहीं है। मन की संतुष्टि के लिए, क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ये करना फिर भी आवश्यक होने पर भी ये सोचते समझते हुए ही आपको निर्णय करना होगा। उसके निमित्त से आपको नियम से दोष लगेगा ही लगेगा। भले ही मन की संतुष्टि, में पुनः इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि कुछ क्षेत्रों की सुरक्षा कह दो या कुछ कारणों से ऐसा समझौते करने पड़ते हैं, पर समझौता भिन्न होता है और सिद्धांत भिन्न होता है। सिद्धांत और आगम के परिप्रेक्ष्य में करना उचित नहीं है, समझौता और व्यवहार के निमित्त से करना भिन्न विषय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित सुनील जैन शास्त्री, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। गुरुवर के चरणों में कोटशाह नमन। हे गुरुवर, हमारी सम्यक श्रद्धा का समाधान कीजिए। रामनवमी का पर्व आता है, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, ये जो राम भगवान पुरुषोत्तम राम हैं, ये जन जन के आराध्य कैसे हैं और उनमें ऐसे कौन से गुण हैं कि हर कोई उन्हें अपनाना चाहता है। हे गुरुवर, मेरी सम्यक शंका का समाधान की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वीतराग सर्वज्ञ राम जो मोक्ष मार्ग पर चलते हुए हमारे जैन दर्शन के अनुसार अरहंत सिद्धावस्था को प्राप्त हुए, वे वीतरागी बने थे, सर्वज्ञ हुए, अरहंत सिद्धावस्था को प्राप्त हुए, इसलिए हमारे लिए पूजनीय हैं और उस कारण से उनके गुणों को, उनकी वीतरागता को कहने की आवश्यकता नहीं। पर अन्य भी दर्शनों में सर्वत्र पूरे भारत देश में उस राम प्रभु को भगवान मानते हुए जो एक आदर्श उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया गया है, वह नियम से उनके अनेकानेक गुणों के निमित्त से ही हुआ है। क्योंकि कोई एकाध मात्र गुणों से किसी की प्रशंसा नहीं होती। जितने उनके अंतरंग गुण निमित्तकारी थे, उतने ही उनके सातिशय पुण्य का भी उदय साथ में था, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि इस हमारे जैन दर्शन के अनुसार और भी बहुत सारे बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती अनेकानेक हुए, पर फिर भी उन सब में ऐसे विशेष कुछ एक ही थे। जैसे भरत चक्रवर्ती हुए, 24 तीर्थंकरों में भी अगर कुछ विशेष मान्यता है तो पारसनाथ भगवान के प्रति है। ऐसे ही
अनेक बलभद्र नारायण आदि में भी ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इन दोनों का कुछ पिछले जन्म का ऐसा तीव्र यशाकीर्ति नाम कर्म का उदय था, जिसके कारण से उनकी उस समय की यशाकीर्ति इतनी तीव्र थी कि उस समय पर तो उनके उस यशाकीर्ति कर्म के निमित्त से बहुत सातिशय पुण्य उन्होंने प्रकट कर ही लिया था। पर साथ में ये भी समझना होगा कि उस समय का उनका वह पुण्य का उदय इतना प्रभावशाली था, इतनी सुगंध उनके पुण्य की और उस उनके कर्मोदय की थी, यशाकीर्ति कर्मोदय की, जिसके निमित्त से उनको आज भी उतने ही श्रेष्ठता से सर्वधर्मों में पूजा जाता है, माना जाता है। और साथ में जैसे आपने उनके पहले ही नाम लेते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था, तो ये एक सर्वश्रेष्ठ गुण उनका था, जिसके कारण से उनको संसार में सर्वत्र पूजा जाता है। क्योंकि जीव की पहचान और जीव की जो मुख्य रूप से स्तुति प्रशंसा हुआ करती है, उनकी विशेष रूप से मर्यादा के निमित्त से ही होती है। सभी त्यागी व्रती सभी जीव समान होने पर भी जिसकी जितनी विशेष मर्यादा होती है, जो जितने अपने आप को मर्यादित बना के रखता है, उतनी ही उसकी प्रशंसा और उतनी ही उसकी वाहवाह होती है। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे त्यागी व्रती होने पर भी जो जितने आगम के परिप्रेक्ष्य में विशेष मर्यादा का पालन करते हैं, उनकी ही प्रशंसा, उनकी ही वाहवाह होते हुए देखी जाती। और कितनी ही विपरीतता आने पर भी उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। उस मर्यादा पुरुषोत्तम का ये सर्वश्रेष्ठ गुण था कि वे स्वयं पुरुष होने पर भी मर्यादा का पालन करने वाले थे, धर्म की, राज्य की और प्रत्येक नीति में पारंगत थे। साथ में उनके उस यशाकीर्ति नाम कर्म का उदय भी चल रहा था, इस कारण से ही वे सर्वत्र पूजे गए। और वर्तमान में भी उस पुण्य के निमित्त से जो सुगंध अभी तक इस संसार में, इस देश में दिख रही है, उसी कारण से हर समाज का व्यक्ति उनको अपना एक आदर्श मानता है, उनके जैसा जीवन बनाने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे अनेकानेक गुणों से युक्त, क्योंकि अगर उनके गुणों का व्याख्यान करने बैठ जाए तो शायद पूरे पद्म पुराण को ही बाँच के सुनाने की आवश्यकता है। और मात्र पद्म पुराण नहीं, अपितु वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि अनेकानेक उनके ऊपर लिखने वाले भी मिले। स्वाभाविक बात है, जिनके ऊपर लिखने वाले अधिक मिलते हैं, प्रत्येक समाज में उनके मुखिया ने अपने अपने प्रकार से उस रामचंद्र जी का चरित्र और चारित्र लिखा है, तो उस कारण से ही विशेष महिमा उनके निमित्त से प्रकट हुई। और उसी कारण से वर्तमान में भी वे अधिक स्थानों पर पूजनीय और सम्माननीय माने जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभ वाच, इसको आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं एवं उसके माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं सम्यक समाधान का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ साक्षात उपस्थित होकर अपने विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, अन्यथा आप व्हाट्सएप का जो नंबर है 8707548811, इस नंबर पे अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे मुनिषी का लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण होता है। आप सभी लोग टीवी के माध्यम से सम्यक समाधान का कार्यक्रम का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग ठीक शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।